Hello everyone, welcome to EduGrowth. This is Soumya and today we are going to do class 12th economics, macroeconomics, part 3 of chapter 2, some basic concepts of macroeconomics. Now hope आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं. अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम ग्रुप पे, आप इंस्टाग्राम पे हमें भेज सकते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट. नाउ दिस इज समथिंग अबाउट मी. अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. दिस इज माई ईमेल आईडी. यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल. नीचे आपको इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम के डायरेक्ट लिंक्स भी मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, सो डू फॉलो देयर ऑल्सो. नाउ 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी. फर्स्ट इज हाउसहोल्ड सेक्टर. हाउसहोल्ड सेक्टर इंक्लूड्स कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. कंज्यूमर्स होते हैं हाउसहोल्ड सेक्टर्स में एंड हाउसहोल्ड्स आर आल्सो ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ये ओनर्स भी होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर लैंड, labor, capital, and entrepreneurial skills. So, they are owners of factors of production also, households. Second, producer sector. It includes all the producing units in the economy. जितने भी producing units हैं economy में, they come under producer sector. और प्रोडक्शन के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन के लिए वो परचेज करते हैं या हायर करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर स्किल्स फ्रॉम द हाउसहोल्ड्स ओनली. वो हाउसहोल्ड से ही ये परचेज या हायर करते हैं. थर्ड इज गवर्नमेंट सेक्टर. इट इंक्लूड्स गवर्नमेंट एज वेलफेयर एजेंसी, गवर्नमेंट एज अ प्रोड्यूसर. सो गवर्नमेंट सेक्टर इंक्लूड्स government as a welfare agency when government is doing welfare of the people. Second, government as a producer. So government as a producer produce goods and services. So government as welfare agency, they perform welfare functions as law and order, and defense. As welfare agency, they perform these functions, law and order and defense. Then external sector. It includes all such activities which are related to export and import of goods. सारी एक्टिविटीज जो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट से रिलेटेड हैं वो एक्सटर्नल सेक्टर के अंडर आती हैं. एंड द फ्लो ऑफ कैपिटल बिटवीन द डोमेस्टिक इकोनॉमी एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. जितनी भी कैपिटल फ्लो हो रही है डोमेस्टिक इकोनॉमी के बीच में एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में, इट कम्स अंडर द एक्सटर्नल सेक्टर. नाउ इंटरसेक्टरल फ्लोस. Household sector depends on the producer sector for supply of goods and services. अब households producers पे depend करते हैं, producer sector पे depend करते हैं for supply of goods and services, ताकि उनको goods and services supply हो पाए and consumers can consume them. Then second, the producer sector depends on the household sector. Producer sector household sector पे depend करते हैं for supply of factors of production, ताकि household sector उनको factors of production provide करा सके. That is land, labor, capital and entrepreneurial skills. The government sector depends on the producers and household sector for its tax and non-tax revenue. तो जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो प्रोड्यूसर सेक्टर पे एज वेल एज हाउसहोल्ड सेक्टर पे दोनों पे डिपेंड करता है ताकि वहां से रेवेन्यू कलेक्ट कर सके. रेवेन्यू इज बोथ टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू. Next, producers and households depend on government for administrative services besides law and order and defense. तो producer और households जो होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? गवर्नमेंट पे डिपेंड करते हैं फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ताकि वहां से वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ले पाए. नाउ इंटरसेक्टरल इंटरडिपेंडेंस लीड्स टू इंटरसेक्टरल फ्लोस. तो अगर इंटरडिपेंडेंस होगी सेक्टर्स के बीच में, सो देयर विल बी फ्लोज ऑल्सो. Now flows are of two types, money flow and real flow. Now when flow is in the form of money, जब मनी की फॉर्म में होता है तो उसको मनी फ्लो कहते हैं. एंड when flow is in the form of goods and services तो real flow. जब गुड्स एंड सर्विसेज की फॉर्म में होता है तो उसे हम रियल फ्लो कहते हैं. रियल फ्लोज, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी. जब गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो करते हैं अमंग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, सो दे आर कॉल्ड रियल फ्लोज.
अब हम टू सेक्टर इकोनॉमी में देखेंगे। टू सेक्टर इकोनॉमी में एक तो होता है हमारे पास हाउस होल्ड सेक्टर, एक होता है हमारे पास प्रोड्यूसर सेक्टर। तो इनके बीच में फ्लो कैसे होता है? हाउस होल्ड सेक्टर प्रोवाइड्स फैक्टर सर्विसेज टू प्रोड्यूसर सेक्टर। फैक्टर सर्विसेज में कौन कौन सी सर्विसेज आती हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जो हाउस होल्ड्स प्रोवाइड करते हैं प्रोड्यूसर सेक्टर को। ऑन द अदर हैंड जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो हाउस होल्ड्स को क्या प्रोवाइड कराता है? गुड्स एंड सर्विसेज। produced by the firms. So producer sector provides goods and services. On the other hand, household sector provides factor services. Now real flow में हमने पढ़ा था कि वहां पे सिर्फ इन्वॉल्वमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर के बीच में, मनी इन्वॉल्व नहीं होता है उसमें। नाउ मनी फ्लोज में मनी इन्वॉल्व होता है। इट रेफर्स टू फ्लो ऑफ मनी अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, जब मनी फ्लो होता है। अब टू सेक्टर इकोनॉमी में हम ये भी देखेंगे कि मनी फ्लो कैसे होगा। सो वही तो हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर। सो जो हाउस होल्ड सेक्टर है इट प्रोवाइड्स एक्सपेंडिचर, it does expenditure on the purchase of goods. अब यहां पे मनी फ्लो कैसे हो रहा है? यहां पे हाउस होल्ड सेक्टर एक्सपेंडिचर करता है गुड्स परचेज करने के लिए, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर सेक्टर। तो हाउस होल्ड्स का एक्सपेंडिचर होता है परचेज ऑफ गुड्स के लिए। एंड प्रोड्यूसर सेक्टर कैसे एक्सपेंडिचर करता है? पेमेंट्स ऑफ फैक्टर सर्विसेज, पेमेंट्स फॉर फैक्टर सर्विसेज। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो उनको फैक्टर सर्विसेज की पेमेंट करनी पड़ती है दैट इज टू द हाउस होल्ड सेक्टर। तो पेमेंट किस फॉर्म में होती है? जो लैंड को रेंट मिलता है, लेबर को वेजेस, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योरशिप को प्रॉफिट। नाउ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। कैसे फ्लो होती है इनकम? इन एवरी इकोनॉमी थ्री एक्टिविटीज नेवर स्टॉप। हमेशा ही तीन एक्टिविटीज होती रहती है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जनरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। नाउ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अब ये नहीं पता हमें कहां से हम स्टार्ट करें इसको, तो ये क्योंकि एक सर्कुलर फ्लो में है सो इट इज डिफिकल्ट टू ट्रेस द बिगिनिंग ऑफ दीज एक्टिविटीज। ये डिफिकल्ट है, मुश्किल है, इम्पॉसिबल है प्रिडिक्ट करना। प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर ये फ्लो वेरिएबल्स हैं, ये तीनों फ्लो वेरिएबल्स है, स्टॉक वेरिएबल्स नहीं है, मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। दीज आर द फ्लो वेरिएबल्स। So three phases हैं, production of goods and services leads to generation of income, generation of income leads to disposition of expenditure। अगर income generate होगी तो expenditure होगा, expenditure होगा तो production of goods and services होगा, and production of goods and services होगा तो again generation of income होगा। So this is the circular flow of money। अब एक एक करके हम इन phases को डिटेल में पढ़ेंगे। Now phase of production। Production refers to value addition by the producing sector। जब प्रोड्यूसिंग सेक्टर वैल्यू ऐड करता है गुड्स एंड सर्विसेज में दैट इज फेज ऑफ प्रोडक्शन। नाउ इस एग्जांपल से समझते हैं हम, अगर जो वुड है 5000 रुपीज की, उसको कन्वर्ट कर दिया जाए चेयर्स में ऑफ रुपीज 10,000, सो वैल्यू कितनी ऐड हुई है? वैल्यू एडिशन हुई है 10,000 माइनस 5,000 विच इज 5,000। So this is the value added finally in the economy. So this is what production means. And the producing sector hires factors of production from the households। हमने पहले भी पढ़ा था कि हाउसहोल्ड से प्रोड्यूसिंग सेक्टर हायर करता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच आर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ऑल्सो जो फैक्टर इनपुट्स हैं इनको हम नॉन फैक्टर इनपुट्स के साथ यूज करते हैं
नॉन फैक्टर इनपुट्स क्या होते हैं? लाइक रॉ मटेरियल, एंड हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं. तो रॉ मटेरियल एंड दीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम यूज करके हम गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन करते हैं. अब ये गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन कभी खत्म नहीं होगी. दिस विल नेवर एंड बिकॉज देयर इज नो एंड टू ह्यूमन वांट्स. हमेशा ह्यूमन वांट्स रहेंगी एंड गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन कंटिन्यूड रहेगी. नाउ फेज ऑफ इनकम जनरेशन. इनकम कैसे जनरेट होती है? फॉर रेंडरिंग सर्विसेज टू द प्रोड्यूसर्स द हाउसहोल्ड्स गेट फैक्टर पेमेंट्स. अब हाउसहोल्ड्स को फैक्टर सर्विसेज के बदले में क्या मिलता है? पेमेंट्स मिलती है. रेंट फॉर लैंड, लैंड के लिए रेंट. इंटरेस्ट फॉर कैपिटल, wages or salaries for labor, and profit for entrepreneurship. So these are the payments by the producer sector to household sector. तो income generate होती है. Now third phase is phase of disposition or expenditure. So income is spent or disposed on the purchase of final goods and services. अब जो income generate हुई है वो कैसे spend होगी? On purchase of goods and services. एंड ये जो एक्सपेंडिचर है ये दो तरह का एक्सपेंडिचर होता है, या तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या फिर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. नाउ द स्टोरी डज नॉट स्टॉप हियर. इसके बाद क्या होगा? अगर एक्सपेंडिचर करेंगे सो देयर विल बी डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज. डिमांड होगी गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, सो प्रोडक्शन करनी पड़ेगी. प्रोडक्शन होगी, देन अगेन देयर विल बी जनरेशन ऑफ इनकम. जनरेशन ऑफ इनकम होगी, देन देयर विल बी एक्सपेंडिचर. सो हम यहीं पे पहुंच गए. सो दिस इज कॉन्टिन्यूस फ्लो. तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? सर्कुलर फ्लो. सो वी कैन से दैट प्रोडक्शन is equal to income generated is equal to expenditure. Expenditure both consumption expenditure and investment expenditure. This is also known as triple identity. इसको ट्रिपल आइडेंटिटी भी कहते हैं. Now let us draw two sector circular flow model. So इसमें एक होता है प्रोड्यूसर सेक्टर, प्रोड्यूसर्स और फर्म्स. दूसरा हाउसहोल्ड्स. So producers, they sell goods and services to households. And they households spend expenditure on goods and services. So ये सेल करते हैं प्रोड्यूसर्स हाउसहोल्ड्स को गुड्स एंड सर्विसेज, एंड they do expenditure on goods and services on producers. Then they give factor payments to the households. Producers give factor payments to the households in the form of rent, wages, interest, and profit. On the other hand, households sale of factor services. ये फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं. लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप. So this is the circular flow model in the two sector economy. So यहाँ पे producers सेल कर रहे हैं goods and services households को,
एंड हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज पे. ऑन द अदर हैंड जो प्रोड्यूसर्स हैं वो फैक्टर पेमेंट्स दे रहे हैं हाउस होल्ड्स को, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट. हाउस होल्ड्स उन्हें क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, उनको फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप. Now assumptions of the model, there are only two sectors in the economy, namely households and producers. तो सिर्फ दो ही सेक्टर्स हैं इकोनॉमी में. सेकंड, द हाउसहोल्ड स्पेंड देयर इंटायर इनकम, हाउसहोल्ड्स अपनी सारी इनकम स्पेंड कर देते हैं. थर्ड, डोमेस्टिक इकोनॉमी इज अ क्लोज्ड इकोनॉमी, एक क्लोज्ड इकोनॉमी है. फोर्थ, देयर इज नो गवर्नमेंट इन डोमेस्टिक इकोनॉमी, यहाँ पे हमने गवर्नमेंट का रोल कहीं पे भी नहीं लिखा, सो देयर इज नो रोल ऑफ गवर्नमेंट. अब क्लोज्ड इकोनॉमी का क्या मतलब होता है, नो एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स. कोई एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स की भी बात नहीं कर रहे हैं हम, गवर्नमेंट की भी बात नहीं कर रहे हैं हम. एंड वी आर assuming that households are spending their entire income, वो अपनी सारी इनकम स्पेंड कर रहे हैं. Now observations, factor payments of the firm is equal to value addition by the firm. So factor payments किसके इक्वल होती है, value addition by the firm. So value addition convert हो जाती है factor incomes में. Second, total production of goods and services by the firms is equal to total expenditure on goods and services by households. तो जितनी प्रोडक्शन कर रहे हैं goods and services जो फर्म्स प्रोड्यूस कर रही हैं उतना ही एक्सपेंडिचर हो रहा है हाउस होल्ड्स का गुड्स एंड सर्विसेज पर. थर्ड, वैल्यू एडिशन इज इक्वल टू इनकम जनरेटेड इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ये हमने किया था. दिस इज कॉल्ड ट्रिपल आइडेंटिटी. जो मनी फ्लोज हैं ये सिर्फ एक मॉनेटरी एक्सप्रेशन है रियल फ्लोज के लिए. सो वी कैन से दैट वैल्यू एडेड इज कन्वर्टेड इनटू इनकम एंड इनकम इज कन्वर्टेड इनटू एक्सपेंडिचर. Now, what is the significance of circular flow model? इसकी significance, इसकी importance क्या है? First is estimation of national income. तो जो circular flow है ये facilitate करता है estimation of national income. National income is sum of factor incomes. Factor incomes, that is rent plus profit plus wages plus interest. ये सारी क्या है, factor incomes. जो national income है, this is sum total of all these things from producers to households of the country. या हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, market value of goods and services from producers to other sectors. So it is sum total expenditure on goods and services. You can write this, sum total expenditure on goods and services produced by producing sector. So हमें सर्कुलर फ्लो मॉडल से नेशनल इनकम के बारे में भी पता चल जाता है. सेकेंड पॉइंट, नॉलेज ऑफ इंटरसेक्टरल इंटरडिपेंडेंस. सो हमें ये नॉलेज हो जाती है कि डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी कितना डिपेंड करते हैं एक दूसरे के ऊपर. एंड वी नो हाउ कंज्यूमर्स आर डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर्स and producers are dependent on consumers. Now here's the end of this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. एंड कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम ग्रुप पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे आप पर्सनली टेक्स्ट करके भी आप पूछ सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.